नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला DICS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक लोकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लोकेशन आपको मेरे पीछे आते हुए दिख रही होगी। लोकेशन है स्कारबोरो सोल। स्कारबोरो सोल अगर आप देखो तो है कहाँ पे? स्कारबोरो सोल आपको कहाँ दिख रहा है? साउथ चाइना सी में। अब आप बोलोगे कि सर आज इसको पढ़ना क्यों है? तो इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये जो है आपके अक्टूबर मंथ के न्यूज में बहुत ही ज्यादा कवर किया गया था। अक्टूबर मंथ का अगर आप न्यूज देखो, ये 2023 का अक्टूबर महीना, इसमें इसको कवर किया था बिकॉज ऑफ डिस्प्यूटेड रीजंस। किसके बीच में डिस्प्यूट था? चाइना और फिलीपींस। चाइना और फिलीपींस के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, स्कारबोरो सोल। बट व्हाट अबाउट स्कारबोरो सोल? स्कारबोरो सोल होता क्या है, बट सोल क्या है? स्कारबोरो तो जगह का नाम है, बट व्हाट अबाउट सोल? सोल जो है स्पेसिफिकली एक ज्योग्राफिकल टर्म है। इसके कहने का अर्थ ये होता है कि भाई कोई भी ऐसा सैलो एरिया जो आपको सी में पाया जाता हो उसे सोल कहेंगे। तो सैलो एरिया आप समझ सकते हो। अगर ये फिगर को देखो, आप देखोगे कि ये एक सोल है, लेकिन इसके आजू बाजू जो है आप क्या देखोगे? थोड़ा समुद्र गहरा है। और सोल कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाया जाता है बिकॉज ऑफ, कह सकते हैं, सेडिमेंटेशन की वजह से। सेडिमेंट्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? हजारों लाखों सालों में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो एक एरिया है थोड़ा सैलो एरिया बन जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये अगर नुकसानदायक भी हो सकता है और कह सकते हैं कि थोड़ा सा हैबिटेट के लिए भी यूज किया जा सकता है। बट मेजोरिटी इसका नुकसान ही हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि यहाँ से नेविगेशन जब होता है शिप्स का, और रात में अगर देखें, अगर किसी का जीपीएस फेल हो गया या फिर कुछ भी हो गया, आप मान लीजिए कि पुराना टाइम है, बहुत 1800 का आसपास टाइम, जहाँ पे जीपीएस नहीं है, सिर्फ दूरबीन से देख के चलते थे। तो अगर कोई पायलट सो गया या फिर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसका शिप क्या आता था? अचानक से इस पे आके अटक जाता था और यहाँ पे कह सकते हैं कि वो ट्रैप हो जाता था। और यहाँ पे फिर बाद में शिप को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा नेविगेशन पर्पज के लिए थोड़ा सा क्या है, कह सकते हैं कि मुश्किलात यहाँ पे हो सकते हैं। बट इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो सोल का बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर यहाँ पे कोई देश कब्जा कर ले तो आप समझ सकते हो कि ये वाले देश को ये बहुत अच्छे से काउंटर कर सकता है। समझ रहे हो? यहाँ पे वो अपना एक डिफेंस बेस बना सकता है। तो चाइना और फिलीपींस के बीच में ये आपका स्कारबोरो सोल जो है स्पेसिफिकली इसलिए न्यूज में है। अब आप बोलोगे सर ये चाइना तो इतना दूर है, ठीक है, और ये स्कारबोरो सोल यहाँ पे है और बाजू में ही फिलीपींस है, तो एक्चुअली में तो फिलीपींस को ही मिलना चाहिए। बट एक्चुअली में कहानी ऐसा नहीं है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब आगे देखेंगे कि भाई एक्चुअली में पूरा खेल किसका है, एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे, कवर करेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो आपको ये चीज पता चल गई कि भाई ये लोकेशन इसका कहाँ पे है, ठीक है। ये रहा साउथ चाइना सी और यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। और ये रहा आपका स्कारबोरो सोल। स्कारबोरो सोल को अगर मैं बोलूँ तो स्कारबोरो सोल जो है स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इसे हुंग्यान आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वन टाइप ऑफ क्या है, एक आइलैंड जैसा ही दिख रहा है बीच समुद्र में, तो इसे हुंग्यान आइलैंड भी कहा जाता है। और अगर बात करें आगे कि भाई एक्चुअली में न्यूज में है क्या, मेन वजह क्या है, तो ये स्कारबोरो आइलैंड के आजू बाजू, या सॉरी ये स्कारबोरो सोल के आजू बाजू क्या हुआ है, चाइना ने बैरियर्स लगा दिए, ठीक है, फ्लोटिंग बैरियर्स। कैसे बैरियर? फ्लोटिंग बैरियर्स लगाए हैं। ये अल जजीरा का न्यूज का आर्टिकल है, देखो आप देख सकते हो, एक फ्लोटिंग बैरियर्स लगा दिए। क्यों लगा दिए हैं? ताकि चाइना जो है फिलीपींस की तरफ से आने वाली जो फिशिंग शिप्स है उसे रोक सके। अब आप बोलोगे सर ये तो जबरदस्ती हो गई, तो एक्चुअली में जबरदस्ती हो तो भाई, तो आप देखोगे फिलीपींस ने यहाँ पे क्या किया, कंडेम किया कि भाई चाइना ने ये जो हरकत की है एक्चुअली में ये कह सकते हैं सहनीय नहीं है, टॉलरेट नहीं की जा सकती। और आपके फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने डाइविंग करके स्पेसिफिकली क्या किया है, ये नीचे अंडर वाटर जाके वो सारे के सारे बैरियर्स को कट करके अपना वो जो सोल है सुरक्षित करने की कोशिश की है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ तो दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो सिर्फ खाली दो ही देश है, चाइना और फिलीपींस। बट एक्चुअली में ये सही नहीं है, क्योंकि चाइना जो है पूरे साउथ चाइना सी को क्या करना चाहता है, कह सकते हैं अपने एक पॉलिसी है 9 डैश लाइन, उसके साथ मिलके 9 डैश लाइन स्पेसिफिकली वो एक ऐसा उसका कह सकते हैं कि विचारधारा है 1947 से ही, कि 9 डैश लाइन की जितनी भी लोकेशन है वो उसकी है। अब 9 डैश लाइन क्या है वो हम लोग धीरे धीरे आगे देखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो उसको पहले देख लेते हैं। कोई भी लोकेशन
ठीक है, कोई भी ऐसी लोकेशन जो टेरेस्ट्रियल लोकेशन है और उसके आजू बाजू क्या है, सी है, तो आप देखोगे टेरेस्ट्रियल लोकेशन है, उसके बगल में आखिर का कुछ ना कुछ एरिया तो उस कंट्री को बिलोंग करता होगा, जहाँ पे वो फिशिंग कर सके, जहाँ पे आप जाके क्या कर सको, आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सको। तो वैसे ही कुछ एक मापदंड के अनुसार कि इतना जो है एरिया इस देश को बिलोंग करता है, वहां पे वो कुछ भी कर सकता है, कोई बाहर का देश वहां पे एंट्री नहीं ले सकता। तो अगर आप देखोगे तो भाई 12 नॉटिकल माइल्स ये एरिया जो होता है आपके लैंड से, इतना एरिया, ये तो उसका टेरिटोरियल एरिया है, टेरिटोरियल सी आपका। फिर बाद में आगे देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, 200 नॉटिकल माइल्स। अब 200 नॉटिकल माइल्स में किलोमीटर में अगर देखा जाए तो एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। वैसे अगर देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल कितना हो गया, 370.4 किलोमीटर। मतलब आप अगर गुजरात के पोरबंदर पे खड़े हो और अगर जहां तक आप निगाह दिखाओ, अगर आप 370 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो तो आपका वो 370 किलोमीटर क्या है, अपना है। 370 किलोमीटर के बाद का एरिया आपका नहीं है, वहां पे कोई भी इंटरनेशनल कह सकते हैं बोट वहां पे ट्रैवल कर सकती है, आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो 370 किलोमीटर के आसपास आती है, 300 किलोमीटर नजदीक है, तो आप उसको बोल सकते हो भाई वहीं पे रुक जा, या तो फिर मैं उसकी चेकिंग भी कर सकता हूँ। तो इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप देख सकते हो कितना है, ये रेड कलर में जो भी आपका दिख रहा है, ये सब क्या है, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंडिया भी थोड़ा बहुत क्लेम करता है एक्स्ट्रा के थोड़ा बहुत मिल जाए। जैसे कि ये एरिया, ये जो आप देखोगे मुंबई की तरफ से आगे जाते हुए, तो ये तो आपका नॉटिकल माइल्स इतने खत्म हो गए 200, बट फिर भी इंडिया बोलता है कि इतना भी मेरा एरिया है, ये एरिया क्लेम करता है इंडिया। फिर आगे देखोगे श्रीलंका, श्रीलंका बोलता है भाई इतना एरिया जो है येलो कलर में उसका है, एक्चुअली में है ही उतना, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा है भाई, आगे सीलोन प्लेन यहाँ पे भी क्लेम करता है कि ये जो लाइट येलो इस एरिया है ये भी मेरा एरिया है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो वो भी इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया उस आइलैंड से 200 किलोमीटर दूर तक का हिस्सा किसका रहेगा, आपका इंडिया का रहेगा। तो ये इकोनॉमिक जोन और ये इकोनॉमिक जोन दोनों के बीच में क्या है, आपका बे ऑफ बंगाल, तो ये भी एरिया जो है इंडिया क्लेम करता है। तो जस्ट इमेजिन कि एक कंट्री जो है इतना इकोनॉमिक एरिया कह सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कवर कर रहा है, तो वैसे पूरी कंट्रीज को अगर मिला दिया जाए तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। तो ये पूरा कंट्री है, ठीक है, सारे कंट्रीज वर्ल्ड के ऑल ओवर कंट्रीज यहाँ पे है, सबके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिख रहे हैं आपको। अब अगर आप साउथ चाइना सी की तरफ जाओ तो ये जो एरिया है, जहां जहां आपको रेड रेड एरिया दिख रहा है, ये सब एरिया क्या है, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। यहाँ पे कंटेंटमेंट कह सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करें यहाँ पे कंटेस्ट होता रहता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लड़ाई रहती है। जहां जहां आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो ज्वाइंट रेजिम है, जहां पे स्पेसिफिकली जहां सुइज कैनल है, पनामा कैनल वगैरह, वहां पे आपको क्या मिलेगा, ज्वाइंट रेजिम, यानी दोनों देश मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं, उस एरिया को रन आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर बात करें साउथ चाइना सी की तरफ, तो साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली एक खास पॉलिसी है किसकी, चाइना की, 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो 9 डैश लाइन कुछ है नहीं, ये 1947 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था जिसमें उसने साउथ चाइना सी में कुछ डैश लाइन बना दी थी। जैसे अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये है आपका डैशिस, ठीक है, ये आपका चाइना है, ये पूरा आप देख पाओगे चाइना का एरिया है, ठीक है, ये आपका स्पेसिफिकली वियतनाम, ये फिलीपींस, ठीक है, और ये ताइवान। तो आप देखोगे कुछ डैश देख पा रहे होगे, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, ठीक है, मैं आपको डैश गिनवाता हूँ आपको क्यों इसे 9 डैश लाइन बोला जाता है। 1947 का चाइना का मैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये जो आपकी 9 डैश लाइन है, चाइना बोलता है कि मैं साउथ चाइना सी को ऐसे गिनता हूँ, यानी कि मेरा जो बाउंड्री है स्पेसिफिकली चाइना की जो सी की बाउंड्री है वो यहाँ से लेके ऐसी है, ये 9 डैश लाइन के अंदर जो भी चीज है वो क्या है, मेरी है। तो उस अनुसार तो भाई ये फिलीपींस को जो है इसके आगे जाना नहीं चाहिए, है ना, तो भाई 200 नॉटिकल माइल तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए अंदर तक, ये तो 9 डैश लाइन के अंदर घुस गई। वैसे वियतनाम को भी थोड़ा अंदर घुसना चाहिए। और फिर मैं कह सकता हूँ नीचे आपका जो स्पेसिफिकली बात करें जो दूसरे कंट्रीज है, मलेशिया, सिंगापुर टाइप, इंडोनेशिया टाइप, इनको भी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। बट चाइना क्या करता है, इनको दबा के रखता है बिकॉज ऑफ 9 डैश लाइन पॉलिसी। देखो ये रहा आपका आइलैंड्स, आइलैंड्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो पार्सल आइलैंड्स, पार्टली आइलैंड्स, ये आइलैंड्स के ग्रुप है, आर्किपिएलागो बोला जाता है इनको, जिसमें एक आइलैंड नहीं हजारों आइलैंड्स होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि ये पार्सल आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड है, इसके अंदर ऐसे आइलैंड्स है जो कि
कहाँ पे आते हैं, 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं। बट वियतनाम क्या करता है, उसको बोलता है कि मेरा एरिया है, तो वियतनाम और चाइना के बीच में कंटेस्ट हो गया। सेम अगर बात करें अगर ये फिलीपींस, तो ये स्कारबोरो सोल जो है, ये जो है किसके अंदर आ रहा है, 9 डैश लाइन के अंदर आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय क्यों है, क्योंकि इस हिसाब से अगर इंटरनेशनल नियम के अनुसार देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स अंदर जाके कह सकते हैं फिलीपींस यहाँ फिशिंग कर सकता है। लेकिन स्कारबोरो आइलैंड क्या है, 9 डैश लाइन के अंदर आता है, जो कि कथित कह सकते हैं या फिर मनगढ़ंत या फिर एक कथित तौर पे चाइना की खुद की पॉलिसी है कि भाई मेरा ये 9 डैश लाइन के अंदर जितना समुद्र आएगा मेरा रहेगा। तो जबरदस्ती क्या करता है, यहाँ पे अपनी शिप्स घुमाता है, कभी कभी जो है फिलीपींस की शिपिंग बोट्स को डुबा देता है, जैसे भी 2020 में हुआ ही था कि चाइना ने इसकी एक फिशिंग बोट को क्या कर दिया था, डुबा दिया था, जब वो 9 डैश लाइन के अंदर आई थी। तो अब यहाँ स्कारबोरो सोल जो है, इसलिए जो है कंटेनमेंट का इशू बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगर बात करें ये है कितनी बड़ी, तो 2000 किलोमीटर के आसपास का चाइना का मेनलैंड जो है ये कवर करता है, मेनलैंड के नीचे का एरिया। ठीक है, 2000 किलोमीटर, और स्पेसिफिकली बात करें तो 90% एरिया जो है साउथ चाइना सी का ये 9 डैश लाइन कवर कर लेती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है यूएन क्लॉस करके। ठीक है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सभी को क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। चाइना जो है यहीं तक रुके रहना चाहिए। ये जो आप डैश लाइन देख रहे हो, चाइना को बस इतनी जगह दिखनी चाहिए बस कि ये उसका एरिया है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। वियतनाम को इतना एरिया देखना चाहिए, आपका फिलीपींस को स्पेसिफिक बात करें तो उसका इतना एरिया होना चाहिए। यानी कि उस अनुसार देखा जाए यूनाइटेड नेशन के अनुसार, तो ये जो स्कारबोरो सोल है वो एक्चुअली में किसको बिलोंग करना चाहिए, इस प्रॉपर फिलीपींस को बिलोंग करना चाहिए। बट चाइना क्या करता है, जबरदस्ती वहां घुस के वहां पे अपनी मनमानी करता है। कैसे मनमानी करता है, तो स्पेसिफिकली अगर बात करें चाइना की, तो चाइना वहां पे जाके आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना देता है। ठीक है, वहां पे स्कारबोरो सोल जो है उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करेगा ही, बट छोटे मोटे और भी आर्टिफिशियल आइलैंड बना देगा। अब बताओ, आइलैंड तो बन गया, आइलैंड बनने के बाद 200 नॉटिकल माइल्स का दूर का हिस्सा अपने आप उसका हो गया, उसके ऊपर उस बार पैर जमा ले बस। ठीक है, तो आप देख सकते हो न्यूज में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, आप देखोगे चाइना कंस्ट्रक्टिंग न्यू आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी। ठीक है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है स्पेसिफिकली इस बात पे चुप रहती है। और अगर बात करें, एक आइलैंड है, ये आइलैंड आप देख रहे हो, तो ये जो है स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मिस्चीफ आइलैंड करके या मिस्चीफ रीफ बोला जाता है। ये यहाँ पे इन्होंने बकायदा क्या बनाया है, एयर स्ट्रिप बनाई है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसको मिस्चीफ रीफ, तो ये आपको गूगल में यहाँ दिखेगा, ये देखो ये मिस्चीफ रीफ है। ठीक है, अगर इसको जूम करें हम लोग ध्यान से, तो यहाँ पे आपको बकायदा क्या दिखेगी, एयर स्ट्रिप दिखेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। चाइना की आर्मी जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ पे रह रही है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर बेसबॉल ग्राउंड, यहाँ पे टेनिस कोर्ट वगैरह सब कुछ A to Z बनाया गया है। थोड़ा सा लोड ले रहा है, लेट्स सी थोड़ा सा। ठीक है, ये रही आपकी एयर स्ट्रिप, ये रही। ठीक है, यहाँ पे प्लेन्स उतर रहे हैं चाइना के, फाइटर प्लेन्स। तो ये क्या कर रहा है, ये जबरदस्ती यहाँ पे घुस के साउथ चाइना सी में कब्जा कर रहा है। ठीक है, और बाकी सब देशों के साथ क्या होता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फिलीपींस के साथ अकेले नहीं, बाकी सब आइलैंड्स के साथ भी होता है। जैसे कि पार्सल आइलैंड, यहाँ पे अगर देखा जाए पार्सल आइलैंड का जो ग्रुप है, यहाँ पे जो पार्सल आइलैंड्स है, इनके साथ अगर देखा जाए तो किसके साथ, बिटवीन चाइना, वियतनाम, है ना, और ताइवान। चाइना और ताइवान और कह सकते हैं वियतनाम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है पार्सल आइलैंड के चक्कर। अगर स्पार्टली आइलैंड देखा जाए, स्पार्टली आइलैंड ये रहा, इधर अगर बात करें तो चाइना का किसके साथ डिस्प्यूट होता है, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया के साथ। ठीक है, और आगे बात करें तो भाई स्कारबोरो सोल डिस्प्यूट तो आप सबको पता ही है, यहाँ पे सॉरी ये रहा आपका मनीला, मतलब कह सकते हैं कि आपका फिलीपींस और चाइना के साथ। और एक और कह सकते हैं आइलैंड है, ताइवान के ऊपर है थोड़ा सा, उसका नाम है सेंकाकू। ठीक है, ये रहा आपका सेंकाकू आइलैंड, ये ताइवान के जस्ट ऊपर है, ये रहा चाइना, ये रहा ताइवान, यहाँ नीचे देख सकते हो आप। ठीक है, ये रहा ताइवान और ये रहा जापान। सेंकाकू आइलैंड यहाँ पे, ठीक है, जापान और ताइवान के बीच में यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या करता है चाइना, इलीगल कब्जा करके बैठा है आपका चाइना और कह सकते हैं आपके जापान के बीच। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी तकरार देखने मिलती है। अब आप बोलोगे सर एक्चुअली में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों, चाइना आखिरकार ये साउथ चाइना सी में ही इतना सारा क्यों कह सकते हैं कि अपना एफर्ट्स डाल रहा है, इतना ज्यादा क्यों यहाँ पे कब्जा करने की बात कर रहा है। बिकॉज साउथ चाइना सी जो है
अगर बात करें तो साउथ चाइना सी के पास बहुत ही बड़ा क्या है, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। अगर बात करें कितना है तो उस अनुसार देखा जाए तो साउथ चाइना सी के पास तकरीबन अगर बात करें यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है। कितना है? 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। मतलब समझ सकते हो आप, 10 साल सोचने की जरूरत नहीं है आपको, खुद ही आप जो है क्या कर सकते हो, अपना तेल का कह सकते हैं क्रूड ऑयल निकाल के रिफाइन कर से अपने देश में चला सकते हो, टैक्स फ्री ऑयल बेचो। और सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे साउथ चाइना सी में 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, जिसकी वजह से क्या होता है, चाइना यहाँ पे जितना दम लगा सकता है यहाँ लगाता है, और यहाँ पे बाकी सब देशों को जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन कह सकते हैं, क्रूड ऑयल का कह सकते हैं कि ऑयल रिफाइनिंग नहीं करने देता, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे वो क्या करता है, इसको रोक के रखता है। तो अगर आप देखोगे भाई सबसे ज्यादा रिच ऑयल रिजर्व्स एंड गैस रिजर्व्स कहाँ पे है, तो इस मैप के अनुसार आप देख सकते हो, ये आपका वियतनाम के नीचे जहां जहां आपको कह सकते हैं डार्क में दिख रहा है, वो सब क्या है, बहुत ही ज्यादा रिच एरिया है। और आप समझ सकते हो बीच में जो है स्पेसिफिकली क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आजू बाजू आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और वो कहाँ पे है, इन्हीं कंट्रीज के आजू बाजू में इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के अंदर। तो चाइना क्या करता है, अपने 9 डैश लाइन के चक्कर में इन सबको जो है थोड़ा सा फोर्स करता है, और वहां पे आपका जो गैस और कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली अगर बात करें ऑयल और गैस के रिजर्व्स को अपना हक में लेने की बात करता है, ठीक है, ताकि वो लोग उससे डरे रहे। ठीक, अब बात करेंगे भाई इंडिया क्या कर रहा है। तो इंडिया को भी पता है ये सब चीजें गलत हो रही है, तो इंडिया का एक खास दोस्त है वियतनाम। इंडिया और वियतनाम ने स्पेसिफिकली अगर बात करें 2011 में एक कह सकते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन का पैक्ट साइन किया था, ठीक है, आप देख सकते हो अक्टूबर 2011 की न्यूज है। यहाँ पे इंडिया वियतनाम साइन पैक्ट फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इन साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में ऑयल का एक्सप्लोरेशन कौन कर रहा है, तो ओएनजीसी की एक इंटरनेशनल यूनिट है, ऑयल विदेश लिमिटेड, ठीक है, ओवीएल कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी न्यूज में थी, ये अगस्त महीने 2023 में ये न्यूज में थी, बिकॉज उसको जो है ओवीएल को 3 साल और कह सकते हैं वहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन करने की वियतनामीज गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी। अब वो ऑयल ब्लॉक कौन सा है, तो अगर बात करें तो वो ऑयल ब्लॉक का नंबर है ब्लॉक 06.1, और ये है कहाँ पे, तो नाम कॉनसोन बेसिन। नाम कॉनसोन बेसिन कहाँ पे है और क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वियतनाम का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कहाँ पे है, इसी बेसिन में पाया जाता है। तो ये आपका ये रहा वियतनाम का नाम कॉनसोन, ये जो है आपका बेसिन है, स्पेसिफिकली वियतनाम का है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑयल पाया जाता है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस बियरिंग बेसिन इन वियतनाम। और ये खासियत इसमें क्या है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर कि ये जो बेसिन बना था ये ओलिगोसीन इपोक में बना था। ओलिगोसीन इपोक, ये इपोक क्या होता है, एरा क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ठीक है, इयन वगैरह क्या होता है, तो ये आपके 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी के पहले दूसरे चैप्टर में ही आपको ये क्या मिल जाएगा, एक लास्ट में चार्ट मिल जाएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो उसमें आप देख सकते हो ओलिगोसीन मतलब कितने साल पुरानी बात हो रही है, ये तकरीबन 24 से लेके 37 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही पुराना रिजर्व है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा क्या मिल सकता है, फ्रेश अमाउंट में क्रूड ऑयल मिल सकता है, जिसको रिफाइन करके हमारी जो रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज है, ओएनजीसी इंडस्ट्रीज है, ये सब क्या कर सकती है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो ये तो रही इंडिया की बात, लेकिन बाकी हमारा जो कह सकते हैं यूएस, वो क्या कर रहा है। तो यूएस ने जो है कोल्ड वॉर के आसपास कुछ इस पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। कोल्ड वॉर जब रसिया और इंडिया आपके यूएसए का चल रहा था तब, लेकिन आफ्टर कोल्ड वॉर क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन का सोवियत जो संघ था उसका जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो एक्चुअली में फिर बाद में चाइना को देखा गया थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, और सोवियत्स भी जो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रसिया भली बना, लेकिन फिर भी यूएस को पता था वो रसिया बड़ा दुश्मन है, तो रसिया कोई अच्छा खासा ये चाइना के साथ ट्रेड रूट ना फॉलो कर दे, आपके कह सकते हैं इंडो पैसिफिक पे इन दोनों देशों का ज्यादा कब्जा ना हो जाए, इसलिए क्या किया भाई यूएस ने अपनी खुद की एक पॉलिसी निकाली। पॉलिसी थी आपकी आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी। आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो 2 स्ट्रेटेजी है, पहला तो फर्स्ट आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी, दूसरा है सेकंड आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी। आपका जो ये स्ट्रेटेजी देने वाले कौन थे, तो एक कह सकते हैं आपके स्टेट्समैन थे, यानी कह सकते हैं पॉलिसी मेकर, नाम था उनका जॉन फॉस्टर डुलेस। इन्होंने 1951 में कोरियन वॉर के टाइम पे, आप सबको पता होगा कोरिया के साथ वॉर हुआ था, किसका, आपके यूएस
का, ठीक है, ये रहा आपका कोरिया, कोरियन वॉर, स्पेसिफिकली यूएस इज वेरी फेमस, ठीक है, कोरिया में, और चाइना, यूएस और कोरिया, ये तीनों का बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था। कोरियन वॉर जो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी कोरियन वॉर का बहुत ज्यादा उल्लेख आपको देखने मिलेगा। तो कोरियन वॉर में जो है यूएस ने देखा कि एक्चुअली में साउथ चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर देयर फ्यूचर इंटरेस्ट। तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में इंक्लूड किया जाए। तो इन्होंने जो है क्या किया, फर्स्ट आइलैंड चेन, इसमें क्या करते थे भाई, स्पेसिफिकली ऐसे आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसे कंट्रीज जैसे फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, इन सब कंट्रीज के साथ थोड़ा सा बायलैटरल रिलेशनशिप बनाया जाए, ताकि क्या हो कि इन आइलैंड्स को हमें एक्सेस मिल सके और अपने एयर बेस वगैरह यहाँ पे बना सके, ताकि कल को जाके चाइना और रसिया ये वाला जो ट्रेड रूट है इसको ज्यादा मोनोपोलाइज ना करे। अब आप मानोगे नहीं, यहाँ पे दुनिया का 30% ट्रेड होता है, यही सामने आपको दिख रहा है जो साउथ चाइना सी की तरफ से यहाँ से 30% ट्रेड यहाँ पे होता है। 30% ट्रेड की अगर बात करूं तो कितना डॉलर है, तो तकरीबन 3 से लेके 5 ट्रिलियन डॉलर तक का यहाँ पे ट्रेड होता है। इंडिया का ड्रीम है कि हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली में ऐसे ही आपका क्या हो रहा है, 3 से 5 ट्रिलियन का ट्रेड हो रहा है, 30% ट्रेड यहाँ से होके निकलता है। तो ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, आपके आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी बनाई, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वेस्टर्न एलाइज हैं, स्पेसिफिकली यूएस है, यूके है, उसने क्या किया गया है, यहाँ पे वो अपने एयर बेसिस बना रहे हैं, नेवल बेसिस बना रहे हैं। आप सिंगापुर में देख सकते हो, यहाँ पे नेवल बेस है वेस्टर्न एलाइज का, मतलब यूएस यूके के नेवीज के शिप मिल जाएंगे आपको। फिर आपका ओकिनावा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आपका सेंकाकू आइलैंड आपको पता है यहाँ पे क्या डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसी के बगल में क्या है, ओकिनावा जो है, वहां पे आपका यूएस के बहुत सारे मिलिट्री शिप्स मिल जाएंगे, नेवल शिप्स मिल जाएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे चाइना देखो, आप देख ही रहे हो, ये आपका 9-9 क्लेम करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई यूएस और चाइना दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये देखो ग्लोबल टाइम्स आपका स्पेसिफिकली अगर बात करें चाइना का, कह सकते हैं मुखपत्र है, ठीक है, जैसे हमारा डीडी न्यूज, संसद टीवी है, वैसे ही चाइना का क्या है भाई, उसका स्पेसिफिकली अगर बात करें सरकारी चैनल तो ग्लोबल टाइम्स है। उसने क्या बोला कि भाई यूएस मिलिट्री एक्टिविटीज इन साउथ चाइना सी इन 2020 इज अनप्रेसिडेंटेड। क्यों अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि भाई अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो इस नेवल बेस के सहारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आजू बाजू घूमते रहते हैं, कहाँ पे, साउथ चाइना सी की तरफ। तो जिसकी वजह से क्या होता है, चाइना थोड़ा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी, जो कि यूएस ने इसलिए रन की थी ताकि चाइना को, कह सकते हैं रसिया को, साउथ चाइना सी में ज्यादा मोनोपोलाइज ना होने दिया जाए और उसको काउंटर करे, और आपका यूएसए भी जो है अपना पावर, कह सकते हैं, पूरी दुनिया को दिखा सके। और जो दूसरे मोटे छोटे मोटे कंट्रीज है, फिलीपींस हुआ, ब्रूनी हुआ, वियतनाम हुआ, आपके मलेशिया हुआ, इसके साथ अच्छे खासे कारोबारी रिश्ते बनाए जा सके, क्योंकि सबका दुश्मन कौन है वहाँ पे, चाइना है, और चाइना को काउंटर कौन कर सकता है, आपका कह सकते हैं यूएसए, बिकॉज यूएसए के पास एक अच्छी खासी नेवल प्लस एयर सपोर्ट मिलिट्री है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, हमने स्टार्ट किया था स्कारबोरो आपके सोल से, ठीक है, स्कारबोरो सोल न्यूज में था। और आप समझ सकते हो कि कोई भी जगह अगर न्यूज में होती है तो वो जगह का वैल्यू क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज उस जगह से, उस लोकेशन से पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक जुड़ा रहता है। क्योंकि ये साउथ चाइना सी में था, तो साउथ चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन एंड द लोकेशंस विच आर गिवन इन द साउथ चाइना सी, जैसे कि आपका स्पार्टली आइलैंड, ठीक है। अब आप बात करें कि भाई आपका दूसरा कौन सा था, स्पार्टली, फिर बाद में पार्सल, ठीक है, और स्कारबोरो, ये सब क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यूपीएससी के लिए। तो इसको क्या करो, आप थोड़ा सा अपने नोट डाउन कर लीजिए बुक में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम दूसरे लोकेशंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।